क्वेश्चन नंबर 11। बराबर का चिन्ह है 5x है, यहां x प्लस 1। एक फॉर्मूला चला देते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब मानने वाली स्थिति आ गया है, तो चलिए मानते हैं। यह देखिए मान रहे हैं, इतना बराबर मानते थे a बटे एक्स प्लस 1, b बटे एक्स माइनस 2 और c बटे एक्स प्लस 2। कुलहेम एलसीएम x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2। अब इसको हल कर देते हैं, इससे ही कटेगा, ये दोनों लिखाएगा गुणा करके एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये वाला आपका कटेगा, ये दोनों लिखाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और ये कटेगा, ये दोनों लिखाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। गुना कर दिए, एक्स स्क्वायर 2x में x घटा माइनस एक्स माइनस 2। एक्स स्क्वायर के गुणक ये है, एक्स स्क्वायर के गुणक b है, एक्स स्क्वायर के गुणक c है। x के गुणक यहां से आपका 3b हुआ, x के गुणक यहां माइनस c हुआ। कांस्टेंट यहां पर आपको देखिए माइनस 4a है, आगे कांस्टेंट यहां पर प्लस में आपका 2b है, आगे कांस्टेंट आपका 2c है। एक्स स्क्वायर के गुणक है ही नहीं 0, x का गुणक 5, कांस्टेंट 0। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पीछे क्वेश्चन में तीनों समीकरण जोड़ देते थे, लेकिन यहां जोड़े से कट नहीं रहा है, जोड़े से फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, पहला समीकरण को 3 के सामने ले आते हैं। यह पहला समीकरण। इक्वेशन नंबर 2 BC में समीकरण है। यदि दोनों को हल करके BC में हम समीकरण ले आवे तो BC निकल सकता है। इसलिए समीकरण 1 में हम 4 गुना करते हैं, जोड़ देते हैं। 1 कटा 2b 4b अर्थात एक हल आपका 6b हो गया, और 4b में 2b 4c में 2c कटेगा तो आपका 2c। रिजल्ट 0। 2 कॉमन लेख सुनना तो आंसर बचेगा यहाँ 3b माइनस c बराबर 0। कहीं मिस्टेक, 4c 2c प्लस होगा। हाँ, ये आपका समीकरण नंबर 4 बन गया। इसके सामने हम समीकरण नंबर 2 ले जाते हैं और दोनों जोड़ते हैं, c कटेगा, 6b बराबर यहाँ 5 होगा, तब b के वैल्यू 5/6। b के वैल्यू 5/6 रखें, 3 दूनी 6, 5/2 हो जाएगा, तो c बराबर आपको -5/2 हो गया। BC मालूम, अब केवल a निकालना है, तो पहला समीकरण से चलते हैं, a निकाल लेते हैं। a बराबर हो जाएगा -b माइनस c। b के मान धर देते हैं 5/6 और c के मान 5/2, कुल एक लघुत्तम 6। रिजल्ट यहाँ 5, 2 तिया 6 तो 5 तिया 15, टोटल हल 10/6 अर्थात 2 से कटेगा 5, 2 तिया 6। तो a मालूम, b मालूम, c मालूम, तीनों मालूम। अब इंटीग्रेट जहां छोड़े वहां से चलें, तो प्रश्न था 5x/x प्लस 1 था, आगे यहाँ x प्लस 2x माइनस 2 था, x प्लस 2।
इसका मान धर देते हैं, याद करिए एकर मान यहाँ लिखल है a/x+1, आगे b/x-2, आगे c/x+2। a बाहर कर दिए हैं, बाकी की इंटीग्रेशन log x+1, b बाहर कर दिए हैं, बाकी की इंटीग्रेशन log x-2, c बाहर कर दिए हैं, बाकी की इंटीग्रेशन log x+2, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट के बस इतना सुधार करना है, a b c के मान इसमें आपको रखना है। इसी टाइप का पूरा चैप्टर है। चलिए नंबर आगे बढ़ते हैं। 12 थ्योरी है कि अंश के पावर हर के पावर से छोटा होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अंश के पावर बड़ा है, हर के पावर छोटा है। ऊपर वाला पावर छोटा बनाना होगा। छोटा तब होता है जब अंश हर समान होता है। छोटा बनाती, जितना बटा में है ना उतने ऊपर लाना है। यदि अगर हम बगल में x घटा दिए, दोनों से x कॉमन हो जाएगा, x² - 1 बचेगा, बटा में भी वही है, अलग अलग बटा करेंगे कट जाएगा। घटाए हैं तो x हमको जोड़ना पड़ेगा 1 पहले से। आगे रिजल्ट dx, ये दोनों से x कॉमन, x² - 1, x² - 1 अलग अलग बटा कर दिए, और यहाँ रिजल्ट 2x + 1, x² - 1 कट के यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2x + 1, फॉर्मूला a - b × a + b। एक इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट होगा। अब इसको हम मानने जा रहे हैं 2x + 1 बटे x - 1। अब एक माने तरीका था, याद करें, a बटे x - 1 और b बटे x + 1। कुल्हे में एलसीएम ले लेते हैं और एक से भाग देते हैं, ये कटेगा तो ax + a, और एक से भाग देते हैं, ये कटेगा तो bx - b। x के गुणक यहाँ a + b है, और x के गुणक यहाँ a - b है। x के गुणक यहाँ 2, कांस्टेंट 1, तो ये 2 हो गया और ये 1। रिजल्ट यहाँ 2a = 3, अर्थात a बराबर 3/2। a के वैल्यू 3/2 उन्हें घटाओ भेजें, तब b के वैल्यू 1/2। a b मालूम। अब जहां इंटीग्रेशन छोड़े वहां से चलें, x dx, एक मान यहां से धर देते हैं, और एक मान है a बटे x - 1 और आगे b बटे x + 1। एक इंटीग्रेट x²/2, a कांस्टेंट बाहर, बाकी के इंटीग्रेट log x - 1, b कांस्टेंट बाहर, बाकी की इंटीग्रेट log x + 1 और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c। केवल एक लाइन सुधार करना है, a और b के मान इसमें बैठाना है। तो ध्यान में रखना है एक चीज, अंश का पावर हर के पावर से हर हालत में छोटा रहना चाहिए। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बढ़ाते हैं।
चलिए अगला, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर भेज देते हैं। ध्यान में रखना x हमेशा पॉजिटिव हो, नहीं पॉजिटिव रहेगा तो अंत में जब इंटीग्रेशन होगा तो x के गुणक से भाग देना पड़ेगा। अब पॉजिटिव हो गया तो कोई लफड़े नहीं। अब इसको हम मानते हैं माने वाला स्थिति। इतना को मानते हैं a/x - 1 और एक तरीका bx + c/1 + x²। कुल एलसीएम ले लेते हैं x - 1 1 + x²। इसको हल भेज देते हैं, a से a हो गया, a से आपका ax², यानी x हल भेज देते हैं तो bx² + cx और माइनस से गुना करें -bx - c। x² के गुणक a + b, x के गुणक -b और +c और कांस्टेंट a - c। x² के गुणक 0, x के गुणक 0, कांस्टेंट -2, तीनों इक्वेशन पूरी। c कटेगा, b कटेगा। रिजल्ट 2a = -2 अर्थात a = -1। a के वैल्यू -1 रख दें तो b = +1 और b के वैल्यू +1 रखें तो c बराबर भी +1। इंटीग्रेट से चलते हैं, इंटीग्रेट था -2/x - 1, आगे 1 + x²। इसकी वैल्यू यहां पर माने हैं धर देते हैं और एक वैल्यू माने थे a/x - 1, आगे माने थे bx + c/1 + x²। a बाहर, बाकी अंदर में बचा x - 1, b बाहर, अंदर बचा x/1 + x², c बाहर और आगे बचा 1 + x²। अब इसके लिए हमको z मानना पड़ेगा, माना z बराबर 1 + x²। इसकी DC कर देते हैं, जेकर हल आपका 2x। मान धरते हैं, a का मान धर देते हैं, a का मान -1, b के मान धर देते हैं +1, और 1 लिखे की जरूरत नहीं। dx के मान धरे, c के मान 1 लिखे की जरूरत नहीं है, 1/1 + x² के इंटीग्रेशन tan 1x। दो आपका बाहर, 1/z का इंटीग्रेट log z है, आगे यहाँ tan 1x है और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c नहीं k देना है, क्योंकि क्वेश्चन में c मौजूद है। बस इसमें एक लाइन का सुधार करना है, z के स्थान में 1 + x² आपको बैठाना है। बहुत खतरनाक मिसाइल है। चलिए अगला नंबर प्रश्न। अंश में सबसे बड़ा पावर 1 है, हर में सबसे बड़ा पावर 2 है। ये तो प्रश्न में सुधार करे की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मानते हैं। और 3x - 1/x + 2 का होल स्क्वायर, इसको मानते हैं a/x + 2 और आगे b/x + 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं x + 2 का होल स्क्वायर। एगो से भाग दे, एगो कटेगा, एगो बचल है, गुना कर देते हैं।
अब ये दोनों कटेगा, केवल b बचेगा। x के गुणक a, x का गुणक 3। कांस्टेंट आपका यहाँ पर 2a प्लस b और यहाँ कांस्टेंट -1। a का मान 3 धरे, 3 दूनी 6 जा घटेगा अर्थात -7। a और b मालूम। अब इंटीग्रेट से चल दें। इसका वैल्यू यहां से धर देते हैं। यह देखिए वैल्यू धरे, a बाहर कर दिए हैं, बाकी अंदर में बचा x प्लस 2 और b बाहर कर देते हैं, बाकी बचा x प्लस 2 पर पावर -2। a के मान धर देते हैं, a के मान 3, बाकी के इंटीग्रेट log x प्लस 2। b के मान यहां से धर देते हैं -7 और बाकी के इंटीग्रेट एक पावर जोड़ते हैं, कुल्हे पावर से भाग। रिजल्ट यहाँ 3 log x प्लस 2, माइनस माइनस प्लस और निगेटिव पावर बटाम भेज के पॉजिटिव, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c। तो इसमें कहीं सुधार की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आपका यह प्रश्न हल हो गया। चलिए अगला नंबर, इसको सुधारना पड़ेगा, गुणनखंड तोड़े पड़ेगा। चार पावर है, a² माइनस b² का फॉर्मूला चला देते हैं, जो होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। और फिर से एक फॉर्मूला चला देते हैं, a माइनस b इंटू a प्लस b। अब ये मानने वाली स्थिति आ गया है तो मानते हैं। तो इसको हम मानने जा रहे हैं a बटे x माइनस 1, b बटे x प्लस 1 और एक माने तरीका cx प्लस d बटे x² प्लस 1। जितना पावर रहता है एक कम से मानल जाता है, कुल्हे में एलसीएम। रिजल्ट एक रास भाग देंगे, ये कटेगा, ये दोनों गुना हम लिखाएगा तो गुना कर देते हैं x3, आगे गुना कर देते हैं x, आगे गुना x², आगे गुना 1। इससे भाग देते हैं, ई कटेगा, ये दोनों गुना हम लिखाएगा, ई और ई, x3 आगे गुना x, आगे गुना माइनस x² माइनस 1। आगे रिजल्ट cx प्लस d है और इससे भाग देंगे, ये कटेगा, ये दोनों लिखाएगा गुना करके x² माइनस 1। रिजल्ट x3 आगे x, x² प्लस 1। रिजल्ट यहाँ b, x3 प्लस x, x² माइनस 1, यहाँ गुना कर दी, cx3 आगे cx, dx² माइनस d और टोटल के बटाम x माइनस 1, x प्लस 1, x² प्लस 1। x3 के गुणक है आपका a, यहाँ x3 के गुणक b और x3 के गुणक c और LHS में जो प्रश्न माने x3 है ही नहीं, अर्थात x3 का गुणांक 0।
एक्स स्क्वायर के गुणक ए है, यहां एक्स स्क्वायर माइनस बी बता रहा है, अब यहां एक्स स्क्वायर आपका प्लस बी है। क्वेश्चन में अंश में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जीरो। एक्स के गुणक यहां पर ए, एक्स के गुणक प्लस बी, और एक्स के गुणक है माइनस सी, और एक्स के गुणक है ही नहीं, जीरो। कांस्टेंट यहां ए, आगे यहां कांस्टेंट माइनस बी, और आगे कांस्टेंट माइनस डी, और कांस्टेंट यहां 1 है। अब समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे, हल करके ए बी सी डी निकालेंगे, समीकरण घटा दिए। इस तरह से 2c बराबर 0 अर्थात c 0, यहां भी घटाए। टू डी बराबर -1 अर्थात b बराबर -1/2। चलो सी डी मालूम, अब केवल ए बी निकालना है। c के मान 0 यहां धर देते हैं, तो a प्लस बी बराबर 0। d के मान -½ होने भेजते हैं, तो +½ अर्थात a माइनस d बराबर ½ 2a बराबर 1/2 अर्थात a बराबर 1/4। a के वैल्यू 1/4 होने भेजें, तो b बराबर -1/4। a मालूम, b मालूम, c मालूम, d मालूम। प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न आपका यहां पर है, a/x - 1 है, आगे b है तो b बाहर लिख दें या अंदर लिख दें, 1/x + 1 है। आगे c को बाहर कर दिए और 1/x² + 1 है, और आगे d/x² + 1 है। सब सही है, इसको केवल सुधारना है। किसको भाई? c वाला, सॉरी यहाँ x है, और c वाला सुधारना है। माना z बराबर x² + 1, एक dc dz/dx बराबर 2x। ऐसे हमको लगता है सुधारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं c के मान तो 0 है, तो इक्वलेटर में 0 हो जाएगा। अब चलो a के मान यहां पर बैठाते हैं, a के मान 1/4 और बाकी की इंटीग्रेशन log x - 1, b के मान -1/4 और बाकी की इंटीग्रेशन log x + 1, c तो 0 सब 0, और d के वैल्यू -1/2 और बाकी की इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c। तो इस टाइप से पहले इसको गुणनखंड तोड़ दिए, माने वाला स्थिति आ गया, मान करके हम बना दिए। चलिए बढ़ाते हैं। इसको इंटीग्रेट करना है। यह देखिए, इसके लिए हम मानते हैं z बराबर x पर पावर n, dc कर देते हैं dz/dx बराबर nx पर पावर n-1। प्रश्न से चलते हैं, और सब मान इसमें धर देते हैं। यहाँ z + 1, dx के मान धर देते हैं dz/nx पर n-1, n कांस्टेंट बाहर,
गुना पावर जुड़ता है इतना में एक पावर जोड़िएगा तो x पर पावर n होगा, और x पर n को z कहते हैं, z बैठा देते हैं। यह देखिए अब माने वाला स्थिति आ गया, a बटे जेड b बटे जेड प्लस 1 करके मान सकते हैं। हम शॉर्टकट चलते हैं और अंश में क्या करते हैं, जेड जोड़ देते हैं, जेड घटा देते हैं। एक पहले से मौजूद है, वो तो विकल्प है ही, एक शॉर्ट तरीका भी देख लें, अलग अलग बटा कर देते हैं। और यहां भी आगे डीजेड, ये दोनों कटा, ये दोनों कटा, 1 बटे जेड का इंटीग्रेट लॉग जेड होता है, एक इंटीग्रेट लॉग जेड प्लस 1 होता है। अब जेड के मान हम बैठा देंगे, जेड कहाँ था, जेड था, और जेड के मान x पर पावर n बैठा देते हैं। यह आपका विकल्प आया। तो एक तो इसको माने तरीका a बटे जेड b बटे जेड प्लस 1 करके मानेंगे, और दूसरा तरीका है इस तरह से शॉर्ट बना करके निकलते। तो जो आपको समझ में आवे रूल चला देना है। चलिए बढ़ते हैं। इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर से इससे माइनस कॉमन दोनों माइनस प्लस बन जाएगा, और रिजल्ट यहां बचेगा साइन x माइनस 1, यहां बचेगा साइन x माइनस 2, और यहां पर मानते हैं z बराबर साइन x। साइन के डीसी होता है कोस x। आप सब मान यहां धर देते हैं तो ये आपका कोस x हो जाएगा। नीचे z माइनस 1, z माइनस 2, और dx के वैल्यू dz बटे कोस x। रिजल्ट यहां बचेगा 1 बटे z माइनस 1, आगे बचेगा z माइनस 2। अब इसको हम मान लेते हैं और एक मान एक तरीका जानते हैं, वह मानते हैं। तो एक मान एक तरीका था a बटे जेड माइनस 1 और b बटे जेड माइनस 2। दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। इसको इधर गुना में भेज देते हैं तो ए जेड माइनस 2a, और इसको इधर गुना में भेज देते हैं बी जेड माइनस बी। जेड के गुणक है a प्लस बी, और जेड के गुणक माइनस 2a माइनस बी। जेड के गुणक a प्लस बी, कांस्टेंट माइनस 2a माइनस बी। जेड के गुणक इधर है ही नहीं 0, कांस्टेंट है 1। जोड़ते हैं माइनस a बराबर 1, अर्थात a बराबर माइनस 1, a माइनस 1 तो b के मान प्लस 1। अब चलो इंटीग्रेट से चलते हैं, यहां पर छोड़े एक मान धर देते हैं। a बटे जेड माइनस 1 है और आगे b बटे जेड माइनस 2 है। a बाहर कर देते हैं, बाकी इंटीग्रेट लॉग जेड माइनस 1, और b बाहर कर देते हैं, बाकी इंटीग्रेट लॉग जेड माइनस 2, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c। a का मान धरते हैं माइनस 1, जेड के मान धर देते हैं साइन x, b के मान धर देते हैं 1, और जेड का मान धर देते हैं साइन x। ये आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया।
तो z बराबर साइन माने, कॉस कट गया, माने वाला परिस्थिति आ गया, मान करके हम लोग बना लिया।